मान्यवर मैं आपको और आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। 3 साल में किसी भी विक्टिम को न्याय मिल जाए, ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर प्रस्तापित होगी। लोकसभा में 3 ऐतिहासिक कानून पास हुए। आईपीसी सीआरपीसी को अब पूरी तरह बदल दिया गया है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। अब इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा। यह तीनों बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। अब इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जो कानून सरकार लाई है उनमें राजद्रोह का कानून खत्म किया गया है। जब वो सत्ता पर आते थे 124A मतलब राजद्रोह का बड़े मौत से उपयोग करते थे, और जब सत्ता से बाहर जाते थे तो कहते थे कि 124 से तो कॉलोनियल कानून है, इसको निरस्त करना। मगर फिर सत्ता पर आते थे तो 124 का उपयोग करते। इन्होंने राजद्रोह को कभी समाप्त करना नहीं चाहा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार आज इस देश के कानून से राजद्रोह को हमेशा के लिए मान्यवर शासन के खिलाफ बोलने का अधिकार हमारा संविधान का मूल अधिकार है। व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई गुनाह नहीं होगा। पब्लिक का प्रावधान है, जिसको जानना चाहिए वो कोर्ट में जाए। मगर आपराधिक न्याय प्रणाली परंतु जिस धारा के तहत बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और वीर सावरकर जेल में गए, मुझे आनंद है मान्यवर आज उनकी जगह देशद्रोह का कानून लागू होगा। कानून में सरकार की किसी व्यक्ति की आलोचना पर सजा का प्रोविजन नहीं है, लेकिन देश के खिलाफ बोलने वालों को जेल जाना पड़ेगा। पहली बार सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ परिभाषा भी तय कर दी है। अमित शाह ने कहा, अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उनमें सजा को फोकस किया गया था, लेकिन नए कानून में सजा की बजाय न्याय के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। जो कानून सरकार लाई है नए जमाने के हैं। अदालत में केस सालों साल नहीं चलेंगे, तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। पुलिस की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, जांच की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है और अदालत भी समय अवधि में केसेस को निपटाएगी। बड़ी बात तो यह है कि डिजिटल एविडेंस को भी अदालत में सबूत के तौर पर रखा जाएगा। अब पुलिस किसी के घर की तलाशी लेती है, कुछ सामान जब्त करती है तो उसका वीडियोग्राफी करना होगा। पुलिस को 14 दिन में शुरुआती जांच पूरी करनी होगी, 90 दिन में चार्जशीट पेश करनी होगी। अदालत को 14 दिन के भीतर चार्जशीट का संज्ञान लेना होगा। ज्यादा से ज्यादा 120 दिन में ट्रायल शुरू करना होगा और जज 45 दिन से ज्यादा फैसला रिजर्व नहीं रख पाएंगे। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के लिए भी बड़े सख्त कानून बने हैं। सजा का प्रावधान है। नाबालिग के साथ रेप केस करने वालों को फांसी की सजा होगी। नए कानून के मुताबिक मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी सजा मौत का प्रावधान है। बताया गया है लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, यह सब बदलाव करने की क्या जरूरत है। ऐसे लोगों को समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि यह समझने के लिए इटली का नहीं हिंदुस्तान का दिल चाहिए। यह सच है कि जो सीआरपीसी और आईपीसी में बदलाव किए गए हैं वह ऐतिहासिक हैं, वक्त की जरूरत के हिसाब से किए गए हैं। इससे
जनता को न्याय मिलने में आसानी होगी। वक्त कम लगेगा, लेकिन इनमें कई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। जैसे अगर पुलिस पर 14 दिन में शुरुआती जांच पूरा करने की जिम्मेदारी है, चार्जशीट 120 दिन में फाइल करने की जिम्मेदारी है, तो निश्चित तौर भी पुलिस बल की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट को। धन्यवाद। आप बने रहिए कुलदीप द्विवेदी के साथ। महर टाइम्स की खबरें शानदार लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।